इधर हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। परिवार गमजदा है और सरकार से लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। हैरानी की बात यह कि एक अधिकारी के शव का पोस्टमार्टम सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। हालांकि इस केस में पहला एक्शन जरूर हुआ और रोहतक के एसपी पद से नरेंद्र बिजरानिया को हटा दिया गया, लेकिन सवाल यही, आखिर एफआईआर में नामजद राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर अब तक अपने पद पर क्यों हैं? उन पर अब तक इतनी नजरें इनायत क्यों हैं? ये रिपोर्ट। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले, कानून के रखवाले आईपीएस वाई पूरन कुमार का परिवार अब भी इंसाफ की बात जोड़ रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि देश के एक आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि आरोपियों के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। हरियाणा की सरकार ने खानापूर्ति करते हुए रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन 13 अफसरों में से सिर्फ एक आईपीएस अफसर पर कार्रवाई, जबकि मामले में अभियुक्त राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आईपीएस वाई पूरन कुमार का परिवार डीजीपी पर कार्रवाई को लेकर अड़ा है। बताया जा रहा है कि पूरन कुमार की 2 बेटियों ने कहा है कि जब तक डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई और रोहतक के एसपी को सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक अपने पिता का मुंह नहीं देखेंगे। परिवार ने तब तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। ये देखिए, यह रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर ऑर्डर। परिवार सस्पेंशन पर अड़ा है और सरकार तबादले कर रही। सबसे बड़े आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर सरकार चुप है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। देश का एक आईपीएस अफसर जातीय भेदभाव की वजह से आत्महत्या कर लेता है। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में उन 13 अफसरों के नाम लिखे, लेकिन उसके बाद भी परिवार को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जरा सोचिए आम आदमी का क्या होगा। खानापूर्ति के लिए चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि एसआईटी बना दी गई। फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। सर अभी क्या रीजन दे रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। और डीजीपी साहब सस्पेक्ट का नाम आप सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे? जो फैमिली की डिमांड है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन भी सामने आए हैं। फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है। तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। इसके लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने पूरे हरियाणा में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कमेटी बनाई गई है, उसका आज का अध्यक्षता में अभी डिसीजन होने हैं। और 31 मेंबरी कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि ये आंदोलन जब लंबा चले तो इसको बैलेंस करने के लिए अव्यवस्था ना हो, अराजकता ना फैले, तो एक बैलेंस करने के लिए 31 मेंबरी कमेटी पूरे हरियाणा से मेन आदमियों की बनाई गई है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की मौत अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रह गया। यह मामला अब सियासत के केंद्र में भी आ चुका है। कांग्रेस, सपा, आप
सभी पार्टियां हमलावर हैं। इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखकर संवेदना जताई और न्याय की मांग को समर्थन दिया। इधर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी आईपीएस पूरन के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कांग्रेस लगातार हमलावर है। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला ने एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में कई सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया पीड़ित ऑफिसर के परिवार से मिले और आरोप लगाया कि सिर्फ दलित होने की वजह से उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया। देख रहा हूं कि पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है कि वो चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी न्याय दिलाने का दावा कर रहे हैं और कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया गया है। इससे पहले हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भी आईपीएस पूरन की फैमिली से मिले और न्याय का भरोसा दिलाया। आईपीएस पूरन कुमार की मौत की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही, क्योंकि सवाल सिर्फ एक अफसर की जान का नहीं, बल्कि उस सिस्टम की जवाबदेही का है जो जातीय भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचार को सालों तक अनदेखा करता रहा है। और इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है। हर रोज हो जाता हूं लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। ब्रूनो वेरी बैड। सो ब्यूटीफुल ब्रूनो, इतनी अच्छी ड्राइंग है, कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की थी। बच्चों और बचपन के बीच दीवारों को ना आने दे, इसीलिए बर्जा इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। नो दाग, नो टेंशन, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। देश के लाल जिसने अपनी अदाकारी से दिलों को जीता और अपनी मुस्कान से पूरे देश को रोशन किया, उस शहंशाह अमिताभ बच्चन को डाबर रेड टूथपेस्ट की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे देश के लाल को सलाम। डाबर रेड टूथपेस्ट, देश का लाल। पापा और मेरा